तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर मौर्य और आपके अपने YouTube चैनल फार्मालॉजिक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुरलीप सिरप के बारे में। सुरलीप सिरप हम लीवर की बीमारियों में देते हैं। अगर आपको लीवर फैटी हो गया है, अगर आपका डाइजेशन जो है वो सही से काम नहीं करता है या आपको खट्टी डकार आती है, तो सुरलीप सिरप जो है आपके लिए एक बहुत ही सही मेडिसिन है। तो आज हम बात करेंगे सुरलीप सिरप के बारे में और जानेंगे इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि कौन कौन सी बीमारी में इस्तेमाल होता है, क्या क्या इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है, यानी कि ये दवाई हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है, क्या क्या इसके कंपोजिशन है, यानी इस दवाई के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई है, क्या क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, यानी कि इस दवाई से आपके कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही जानेंगे इसके प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि इस दवाई को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सारी जानकारी आपको मिलेगी, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजेस के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम किन किन बीमारियों में दे सकते हैं। तो सुरलीप सिरप बेसिकली आपके फैटी लीवर डिजीज़ में ठीक करने में यह आपके काम आता है। फैटी लीवर एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमारे लीवर जो होती है उसमें फ़ैट जमा हो जाता है, जिसे हिंदी में हम चर्बी भी कहते हैं, वो जमा हो जाता है। इस बीमारी में लीवर पर सूजन होने के साथ साथ लीवर की कोशिकाएं, यानी जिसे हम सेल कहते हैं, उसको भी भारी नुकसान होता है। फैटी लीवर की समस्या जिन लोगों को भी होती है उन्हें अक्सर पेट से जुड़ी कोई ना कोई शिकायत बनी रहती है। कई बार थोड़ा सा खाने पर भी ऐसा लगता है जैसे उन्होंने ओवर ईटिंग कर लिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। ही आपको अपचन होगी, खट्टी डकार जैसी शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है। सुरलीप सिरप फैटी लीवर और लीवर से जुड़ी परेशानियों में बहुत ही उपयोगी है। तो अगर आपको फैटी लीवर से जूझ रहे हैं या आपको फैटी लीवर की कोई भी बीमारी है तो आप इस मेडिसिन को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जाके कैसे काम करती है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सुरलीप ओरल सोल्यूशन दो कॉम्बिनेशन के मेडिसिन से बना हुआ है। एक है ट्राइक्लिन सिट्रेट और दूसरा है सॉर्बिटॉल। ट्राइक्लिन सिट्रेट एक बाइल एसिड बाइंडिंग एजेंट होता है जो हमारे शरीर के बाइल एसिड को निकालने में हमारी मदद करता है। जब बाइल एसिड हमारे शरीर से निकलता है तो लीवर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का यूज़ करके उसे बाइल एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी कम हो जाती है। सॉर्बिटॉल एज अ लैक्सेटिव काम करता है, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ में जो हमें परेशानी होती है उसमें काफ़ी हमें रिलीफ मिलता है। तो ये थे इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। अब हम बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन सी जो है मेडिसिन मिली हुई है उसके बारे में हम जान लेते हैं, यानी कि इस मेडिसिन के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं वो मिले हुए हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर ट्राइक्लिन सिट्रेट जो है वो 0.55 ग्राम तक है और सॉर्बिटॉल 7.15 ग्राम तक आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को हम और कौन कौन से ब्रांड नेम से मिल सकते हैं, आपको और कौन कौन से ब्रांड नेम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी उसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो ये मेडिसिन आपको टॉनीलीव सॉल्यूशन के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। तो अगर आप चाहें तो सॉल्लीव का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप टॉनीलीव सॉल्यूशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले हमें कौन कौन से दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको ड्राइनेस इन माउथ, यानी कि आपको मुंह में सूखापन लगेगा, आपको ड्राइनेस आएगी, हल्का सा आपको चक्कर आएगा, आपको नॉइजिया हो सकता है, आपका जी मचला सकता है, या आपको वॉमिटिंग, आपको उल्टी भी आ सकती है। ये इसके कॉमन साइड इफेक्ट है। जैसे ही आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो धीरे धीरे आपके जो ये साइड इफेक्ट है वो भी अपने आप ही चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको जो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं तो आप जो है अपने डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लीजिए। हम बात करते हैं प्रिकॉशन के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन को लेने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको उस दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में अगर हम बात कर लेते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं तो आपको शराब का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप शराब पीते हैं तो आपके लीवर की समस्या जो है वो और भी ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगी। और साथ ही आप जो है अपने डाइट को भी अच्छे से रखें, अपने डाइट में कोई भी फैटी चीज़ ना खाएं और एक्सरसाइज रेगुलरली करते रहें, जिससे आपको जो है इस मेडिसिन के साथ साथ और बाकी एक्सरसाइज से भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो आई होप गाइस हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड वीडियोज़ आप लोग लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।